नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस के टेस्ट सीरीज 5 की हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे टेस्ट सीरीज को इस चैनल पर डिस्कस किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किसको मापने के लिए? तो पहला है प्रकाश की दिशा ज्ञात करने में, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, ध्वनि की दिशा ज्ञात करने में, चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने में। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा की दिशा मापने में हम करते हैं, या विद्युत धारा की उपस्थिति को मापने में हम करते हैं। अब है लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि? तो पहला है सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है डोमेन यादृच्छिक रूप से अभिविन्यासित हो जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है डोमेन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगी? आप लोगों ने जानते ही होंगे, औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो इस पर आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपका कुल दूरी टोटल 18 और कुल समय हो जाएगा आपका 6 सेकंड और 4 सेकंड यानी 10 सेकंड। तो इसका सही आंसर आपका काट के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम किया गया कार्य कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? जब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा हो तब हम इसमें जो है इसको हम सेल कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। प्रश्न संख्या 6, अभी यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स, भरने के लिए कहा गया है। तो दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैव बीन स्टडिंग, यानी वे लोग जो है इंग्लिश 2 घंटों से पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 है आई मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर। प्रश्न संख्या 8 है ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 9, कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो इनका पिताजी का नाम था श्यामानंदन किशोर। चक्रव्यूह की रचना कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन संख्या डी, कुंवर नारायण सिंह। अब है प्रश्न संख्या 11, बिलियन ए का पीएच मान आपको 6 दिया गया है और बिलियन बी का पीएच मान जो है 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 दिया गया है। तो किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो जिस बिलियन का पीएच मान सबसे कम होगा, जिस बिलियन की पीएच मान जो है सबसे कम होगा उसकी जो है सांद्रता सबसे अधिक होगी। और जिसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, सी। और इसका जो है अम्लीय अधिक होगा, ऑप्शन सी का। अब है प्रश्न संख्या 12,
डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। अब कौन सा ऐसा तत्व है जो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में उपस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक तत्व उपलब्ध है, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता उपलब्ध तत्व कौन सा है? कह रहा है भू प्रॉपर्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता वाले तत्व कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम और लोहा। इसमें सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व हैं ऑक्सीजन पहला नंबर पर, दूसरा है सिलिकॉन और तीसरा एल्युमिनियम आ जाएगा आपका, और उसके बाद लोहा। अब है प्रश्न संख्या 14, बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं। तो बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां जो है यह आपका हो जाएगा फेरस ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन संख्या सी। अब है प्रश्न संख्या 15, डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो ऑप्शन संख्या सी, एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? तो नाइलॉन 6 जो है संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6 और 7 में। अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो उत्प्रेरक में आपको भौतिक और गुणात्मक परिवर्तन होता है। अब है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बीटा 6 परिणाम है, ऑप्शन बी, दुर्लभ नाभिकीय बल का। अब है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव है। तो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम सबसे छोटा जीव जो है माइकोप्लाज्मा है। प्रश्न 22, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो कैडमियम से हमें कौन सा बीमारी प्रदूषण फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इटाई रोग जो होता है कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो पहला है पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है। यानी इसमें तीनों ऑप्शन सही है, यानी इसका हो जाएगा उपयुक्त सही। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं, जीन जो है किससे बने होते हैं? तो जीन आपका डीएनए से बने होते हैं। अब है प्रश्न 25, हिंग प्राप्त होता है, हिंग किससे प्राप्त होता है? तो हिंग प्राप्त करने का जड़ों से होता है, हिंग जो है जड़ों से प्राप्त होता है। अब है ऑप्शन प्रश्न संख्या 26, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो इसका सही आंसर है महाधमनी में, सबसे ज़्यादा रक्त का प्रवाह महाधमनी में तेज होता है। अब प्रश्न 27, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ते का। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, आलू मूल, यानी अदरक प्रकंद है, प्याज का जो है मांसलपूर्ण होता है, नारियल का भ्रूणकोश होता है और आलू का मूल नहीं होता, यानी आलू का होगा आपका कंद। प्रश्न 29, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? तो आपका जो है रुधिर प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत है। अब है प्रश्न 30, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग करते हैं हम? तो ब्रेड बनाने में सेक्रोमाइसिस सेरेविसिल्स का प्रयोग करते हैं।
प्रश्न 31, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या हम करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण हम करते हैं। अब है प्रश्न 32, मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप चाहिएगा तो हम बना के आपको अलग से वीडियो बना देंगे इस पर। इसका हम सही आंसर आपका हो जाएगा A -1। अब है 33 का सही आंसर आपका हो जाएगा D। अगर आप चाहते हैं मैथ जानना तो हमारे ANP इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें, हम इसको वीडियो बना के आपको दे देंगे। 35 का आंसर हो जाएगा आपका A। उसके बाद 36 है, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ? तो ई हो जाएगा 2015 में हुआ था। उसके बाद है प्रश्न 37, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है। अब है प्रश्न संख्या 38, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो आधिकारिक चिन्ह है वो किसका चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तार का, वृक्ष का, पेड़ का वहाँ पर जो है चिन्ह दिया गया है। अब है प्रश्न 39, लाइफ मंत्रास किनके द्वारा लिखा एक पुस्तक है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुब्रतो राय सहारा के द्वारा। अब है प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलन मूल्य के साथ कमी उत्पाद हेतु आपूर्ति और मांग के बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाजार संतुलन। फिर 41 नंबर प्रश्न मैथ का है, तो इसका आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमें मैसेज करिएगा, हम बना के आपको दे देंगे। अब किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो राज्य सूची से संबंधित कौन सा विषय है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी पुलिस। अब 45, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति। अब है प्रश्न 46, भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है। अब है 47, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1976 में। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 91वां संविधान संशोधन। प्रश्न 49, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
अनुच्छेद 226 यानी 226 के अंदर ये अपना रिट जारी कर देगा। अब है प्रश्न 50, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक के रूप में किसे माना जाता है या किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दादा भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब है 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है? तो देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर। अब है प्रश्न 53, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? किस समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरवानी समिति के द्वारा। अब है प्रश्न 54, सेबी की स्थापना कब किया गया था? तो सेबी की स्थापना आपका 1988 में किया गया था। अब है 55, रेरा RERA शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप जो होता है रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 56, दो वर्गों का परिणाम जो है 48 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और उस तीसरे वर्ग का परिणाम ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 36, आप बना लीजिएगा। फिर 57 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। 58 का बी और 59 का आपका हो जाएगा सी। 60 का ए और 61 का है 61 बौद्ध त्यौहार सोंगक्रॉन। निम्नलिखित में से बौद्ध त्यौहार जो है सोंगक्रॉन मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश में। 62 है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया जो देश है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। 63, डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। कौन सी सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश के बीच। अब है 64, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र गुहा। अब है प्रश्न 65, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंज माना जाता है? तो दक्कन का कुंज माना जाता था, उस दुर्ग का नाम आपका है ऑप्शन सी, असीरगढ़। प्रश्न 66, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है वह सांची का स्तूप को हम मानते हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। अब है जातक कथा संबंधित है, जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। प्रश्न जो है 68, दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर बी, सिर ए अकबर, सिर ए अकबर। अब है 69, वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों के जलने की घटना हो सकती है? तो उल्कापिंड किस मंडल में जल सकता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यमंडल में। प्रश्न 70, कौन सी नदी
जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो कौन सी नदी है? तो इस नदी का नाम है शरावती नदी। अब है प्रश्न 71, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। प्रश्न 72, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो जो है कौन लिखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, RC मजमूदार। अब है प्रश्न 73, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन होगा? तो आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो लेखक हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। अब है प्रश्न 74, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो कौन सा प्रथम यूरोपीय था जो कि भारत आया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाली। प्रश्न 75, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है। अब है प्रश्न 76, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? तो भारत चीन युद्ध जो है 1962 में शुरू हुआ था, अक्टूबर 1962 में। प्रश्न 77, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा जो है तोमान है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत जो है इसको 2005 में शास्त्रीय भाषा में जो है जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न 79, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से कौन दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है आपका यह सदिया और धुबरी को जोड़ता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? चेरी किस साम्राज्य का नाम दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अवध राज्य को। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ है, बिहार भी जुड़ा है। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, झारखंड। अब है प्रश्न 82, अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भाटा बैगन और आदम चीनी चावल को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, वाराणसी। प्रश्न 83, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया का पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कृत्रिम पैर लगाकर जो पहुंचे हैं वो पहला व्यक्ति कौन बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, हरिबंधु मांगर, जो कि नेपाल के हैं। प्रश्न 84, IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है घोषित किया गया है दृश्यम 2 को। प्रश्न 85, यूकस संधि जो है, यूकस संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 86, 8 से 10 अगस्त 2023 ईस्वी को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट कितना निर्धारित किया गया है? तो रेपो रेट जो है आपका 6.5
प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 87 चूज द करेक्ट वॉइस, तो इसमें करेक्ट वॉइस को चूज करने के लिए बोला गया है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सना हैड प्रीफर्ड टी। 88 है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन को सही बताने के लिए कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चिल्ड्रन आर बीइंग टाउट। 89 चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, यहाँ भी ट्रांसलेशन को सही बताने के लिए कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मैं पढ़ चुका होऊंगा। फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पीरियड्स। 91 का सही आंसर आपका बी, एन कोलन। अब है 92, यदि समान क्षमता की दो आवेशित चार्ज वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका होगा बी, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। यदि दो समान क्षमता की दो आवेशित चार्ज को वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाएगा तो उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी। अब है प्रश्न संख्या 93, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारित दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, अत्यधिक आवर्धित होगा। उसके बाद है प्रश्न 94, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्नलिखित शामिल है, निम्न में से शामिल है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। प्रश्न 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डॉक्टरी थर्मामीटर का तापमान स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा कथन कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा कार्य दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना। 97, उगते सूरज का देश कहा जाता है, तो उगते सूरज का देश जो है आपको जापान को कहा जाता है। मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द गंगा। उसके बाद है संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संज्ञा संधि। देवेश का संधि विच्छेदन क्या होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, देव जोड़ ईश, देवेश। तो चलिए धन्यवाद आप सभी को।